डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग एग्ज़ाम में जनरली 9, 10, 11, 12 में राइटिंग रिपोर्ट आता है। तो आज हम लोग राइटिंग रिपोर्ट के प्रोसीड्यूर्स को देखेंगे। एग्ज़ाम में राइटिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नंबर कैरी नहीं कर पाते हैं, प्रोसीड्यूर मिस्टेक करते हैं, साथ ही साथ राइटिंग स्किल की भी कमी होती है। तो आज हम लोग रिपोर्ट राइटिंग सीखने की कोशिश करेंगे। स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो शुरू में दिया गया है टाइप्स ऑफ रिपोर्ट। रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं। जैसे एक्सीडेंटल रिपोर्ट है, इसके अंतर्गत क्या आता है, कहीं रॉबरी हुआ है, कहीं रोड एक्सीडेंट हो गया है, कहीं फायर आग लग गई है, ये सब आता है एक्सीडेंटल रिपोर्ट के तहत। उसके बाद है सेलिब्रेशनल रिपोर्ट। बहुत सारे समारोह वगैरह मनाया जाता है, जैसे कहीं पिकनिक में जाया गया, कोई फेस्टिवल मनाया गया, स्कूल में एनुअल स्पोर्ट्स होता है, एनुअल फंक्शंस होता है, ये सब सेलिब्रेशनल रिपोर्ट के अंदर में आता है। इसके बाद है अवेयरनेस रिपोर्ट। इसमें जानकारी बढ़ाई जाती है, जैसे रोड सेफ्टी अवेयरनेस या क्लीनलीनेस या क्लीननेस ड्राइव इन स्कूल या इन्वायरमेंट डे प्रोग्राम। इस तरह के रिपोर्ट को हम लोग अवेयरनेस रिपोर्ट कहते हैं। और एक है नेचुरल क्लाइमेटिक बेस्ड रिपोर्ट, जैसे कहीं पर फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, नदी में कोई नाव डूब गई, बोट कैप्साइज्ड हुआ, वगैरह वगैरह। ये सब नेचुरल। बोट कैप्साइज्ड को हम लोग एक्सीडेंटल में डाल सकते हैं। फ्लड हुआ, अर्थक्वेक हुआ, सुनामी हुआ, ये सब नेचुरल कैलेमिटीज़ में आता है। रिपोर्ट जनरली पास्ट टेंस में लिखना ज़्यादा अच्छा है। सम केसेस में प्रेजेंट में दिया जा सकता है, लेकिन फ्यूचर टेंस में कभी भी रिपोर्ट नहीं लिखाता है। रिपोर्ट का डेट जनरली एक्सीडेंट जिस दिन हुआ है उस दिन का डेट या उसके नेक्स्ट का डेट दे सकते हो। बस डेट के बारे में यही ख्याल करना होगा। रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होता है एक पिरामिड की तरह होता है, उल्टा। इसमें उल्टा में क्या आता है, सबसे पहले वाट, क्या हुआ है, मतलब जो एक्सीडेंट हुआ है क्या था, आग लग गई, बाढ़ आ गया, कहीं पर अर्थक्वेक हुआ। फर्स्ट सेंटेंस हम लोग जो रिपोर्ट का लिखेंगे वह क्या पे लिखेंगे। फिर वेयर, ये जो घटना हुई है वह कहाँ पर हुई है। अभी हम लोग एक्सीडेंटल रिपोर्ट के बारे में सीख रहे हैं कि ये घटना कहाँ पर हुई है। फिर व्हेन, टाइमिंग, किस दिन हुआ है, कितना बजे हुआ है। फिर हाउ, रिपोर्ट एक्सीडेंट का कारण क्या था, संभावित कारण क्या था, रिपोर्टर का अपना ऑब्जर्वेशन क्या है, ये सब। फिर है कैजुअलिटीज़, क्या कोई दुर्घटना हुई तो क्या हुआ उसके साथ। फिर है रेमेडी, जो दुर्घटना हुई है उसका उपचार में लोग क्या किए गए, स्टेप्स टेकन, क्या क्या उपाय लिया गया। तो रिपोर्ट को तुम देख सकते हो, पहले ही हम लोग स्ट्रक्चर जो बना है, पहले ही मेन चीज़ को ऊपर लिखा जाता है, उसके बाद नीचे। रिपोर्ट का प्रोसीड्यूर इस तरह से है कि सपोज करो कि कहीं पर ट्रेन में दुर्घटना हुई है, ट्रेन में एक डकैती हुई है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर एक स्टूडेंट्स एक ही समान उसका हेडिंग देगा। जैसे कोई देख सकता है आर्म्ड रॉबरी इन ट्रेन, कोई देख सकता है जैसे सपोज करो 25 लाख या 50 लाख का लूटेड हुआ तो 50 लाख रॉब्ड या लूटेड इन ट्रेन। मान लो कोई आदमी घायल हो गया है तो 1 पर्सन इंज्योर्ड इन ट्रेन रॉबरी। इस तरह से तुम लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर दे सकते हो हेडिंग को। हेडिंग हमेशा जिस साइज़ में तुम्हारा हैंडराइटिंग है उससे थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करना,
और उस पर एक बार ओवर राइटिंग कर देना है, जिससे हेडिंग थोड़ा अच्छा लगे और नज़र में पड़े। उसके बाद राइट हैंड की तरफ बाई दे करके कोलन। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट लोग ज़्यादातर करते हैं कि बाई देने के बाद स्टाफ रिपोर्टर देते हैं। स्टाफ रिपोर्टर जनरली उन लोगों को कहा जाता है जो पेपर के द्वारा पेड एम्प्लॉई होते हैं, तो उनको स्टाफ रिपोर्टर कहा जाता है। यहाँ पर बाई XYZ अपना नाम दे सकते हो, बाई स्टूडेंट ऐसा दे सकते हो। फिर इस लाइन को पूरी तरह से छोड़ देना। फिर यहाँ पर लेफ़्ट में जिस जगह पर इंसिडेंट हुआ है उस जगह का नाम देना, इसको भी ओवर राइटिंग करोगे। कॉमा देने के बाद सितंबर 4, ईयर दे भी सकते हो, नहीं देना ही ज़्यादा अच्छा है। सितंबर 4, सितंबर का ACP, अगस्त है तो AUG, इस तरह से जून है तो JUN, जनवरी है तो JN। उसके बाद हम लोग इसी फॉर्मेट पर व्हाट वेयर के फॉर्मेट पर रिपोर्ट स्टार्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द रिपोर्ट का जो सेंटेंस होगा पास्ट टेंस में होगा और हम लोग सेंटेंस मेकिंग पर ज़्यादा ध्यान देंगे। ये हुआ। रिपोर्ट अलग अलग लेवल पर अलग अलग आता है, कहीं पर 180 वर्ड्स में देता है, कहीं 120 से 150 वर्ड्स में देता है। तो स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा हैंड शिफ्ट होगा। मोटा मोटी ये एक प्रोसीडिंग हुआ एक्सीडेंटल या नेचुरल कैलेमिटीज़ का। अब हम लोग सेलिब्रेशनल रिपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। देखो, सेलिब्रेशनल रिपोर्ट मैंने पहले ही कहा कि कोई सेलिब्रेशन हुआ स्कूल में, मान लो एनुअल फंक्शंस मनाया गया, एनुअल स्पोर्ट्स हुआ, महल्ले में कोई काली पूजा का फेस्टिवल हुआ या कोई त्यौहार का कोई फेस्टिवल हुआ, तो इसमें इस रिपोर्ट का भी वही प्रोसीड्योर है। इसमें भी जो है कि पहले एक हेडिंग देंगे, जैसे एनुअल स्पोर्ट्स इन ननकू स्कूल, एक मैं स्कूल का नाम सेलेक्ट कर दिया। तो इस तरह से आप अपना एक हेडिंग सेलेक्ट करोगे। तुम्हारे हैंडराइटिंग से थोड़ा बड़ा साइज का होगा। हर एक लेटर का, हर एक जो पहला लेटर हुआ कैपिटल होगा। और यहाँ पर बाई देने के बाद यहाँ पर अपना नाम या स्टूडेंट और इस जगह पर प्लेस का नाम और यहाँ पर डेट। अब इसमें क्या क्या होता है, तो इसमें फर्स्ट वही पिरामिड की तरह व्हाट इज़ सेलिब्रेटेड शुरू में ही देना होगा, क्या सेलिब्रेट किया गया, किस चीज़ का सेलिब्रेशन हुआ। फिर नेक्स्ट में आता है डेट एंड टाइम और प्लेस, किस दिन ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, कितने बजे से फेस्टिवल स्टार्ट हुआ, कौन से प्लेस पर, कोई स्कूल कैंपस में, स्कूल के हॉल में या किसी स्कूल के मैदान में या जिस जगह पर प्लेस पर हुआ है। फिर इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट कौन थे, चीफ गेस्ट का नाम मिस्टर या श्री लगा करके और उनका एक डेजिग्नेशन, उनका जो पोस्ट है उसको, जैसे चेयरमैन है, MLA हैं, कोई मिनिस्टर है, कोई डॉक्टर है, तो उनका एक डेजिग्नेशन दे देना। फिर इनॉग्रेशन, प्रोग्राम शुरुआत किस तरह से हुआ, दीप जला करके हुआ, लैंप लाइटिंग किया गया, स्कूल का फ्लैग होस्टिंग हुआ या क्लास के लड़के लड़कियों ने वेलकम सॉन्ग किया। तो इस तरह से हम लोग 4th स्टेज में सेलिब्रेशनल रिपोर्ट में ये सब मेंशन करेंगे। फिर उसके बाद मेन एक्टिविटीज़ पे आ जाते हैं। मेन एक्टिविटीज़ में क्या क्या होगा कि कौन कौन भाषण दिया। अब सभी से भाषण मत दिलवाने लगोगे, जनरली चीफ गेस्ट भाषण दे सकते हैं, स्कूल के हेडमास्टर देंगे, स्पीच हुआ। फिर कल्चरल एक्टिविटीज़ क्या क्या हुआ, कौन कौन, कोई ड्रामा किया, कोई गाना गाया गया, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम है तो स्पोर्ट्स में कितने मीटर का रेस हुआ, कौन कौन सा प्रोग्राम हुआ, कंपटीशन वगैरह क्या हुआ, ये सब मेन एक्टिविटीज़ में आ जाएगा। फिर इस प्रोग्राम में कौन कौन पार्टिसिपेट किए, तो जैसे स्कूल का प्रोग्राम है तो ऑल द टीचर्स, अगर कोई एरिया का प्रोग्राम है तो एरिया के लोग, स्कूल का प्रोग्राम है तो स्वाभाविक है बच्चे रहेंगे और उनके गार्जियंस रहेंगे। हाइलाइट्स, प्रोग्राम का मुख्य आकर्षण का केंद्र क्या रहा,
तो कोई क्लास के बच्चे या बच्चियों ने कोई ड्रामा प्लेस किया, या स्पोर्ट्स है तो 400 मीटर रेस या 100 मीटर रेस, उसमें कितने पार्टिसिपेंट्स थे, कौन कौन क्लास के बच्चे, इस तरह से एक हाईलाइट्स कर देना होगा। और प्रोग्राम के लास्ट में कंक्लूज़न कि प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के अंत में हुआ और चीफ गेस्ट ने वहाँ पर जितने लोग भी और जितने लोगों ने उस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया सभी को थैंक्स दिया। तो इस तरह से हम लोग एक सेलिब्रेशनल रिपोर्ट को तैयार करते हैं। हालांकि सेलिब्रेशनल रिपोर्ट भी 2 तरीक़ा से लिखा जाता है, लेकिन फ़िलहाल ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्रिएट न करने के लिए मैंने एक्सीडेंटल रिपोर्ट की तरह ही ऊपर में हेडिंग दोगे, जो तुम्हारा हैंड राइटिंग के साइज़ से बड़ा होगा उस पर ओवर राइटिंग करोगे और इस प्लेस को भी ओवर राइटिंग करोगे, यहाँ पर बाई दोगे। हमेशा पास्ट टेंस में लिखना, कभी कभी प्रेजेंट टेंस में भी होता है। उम्मीद करता हूँ तुम सभी को समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच।